रेगुलेटर स्टार्ट किए थे, वो 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर अपन पढ़ रहे थे। 78XX सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। 3 पिन आईसी वोल्टेज रेगुलेटर के अंतर्गत उसका भी एक वीडियो बन चुका है। 78XX सीरीज का तो बन ही चुका है। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का ब्लॉक डायग्राम, रेगुलेटर का इंट्रोडक्शन, ये सब हो चुका है। सिलेबस देखिए, पढ़ाई करें। एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो 2 बार कोशिश करो कि मेरे वॉइस को कैप्चर करने का, और कैप्चर करके अपने ऑन वर्ड्स में अपना नोट्स बनाने का कोशिश करना, या फिर जो नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइडेड है कोशिश करें उससे पढ़ने का। कुछ भी पढ़ सकते हो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको तो मैं ले ही रहा हूँ। LM-XXX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर। LM-XXX सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज है। रेगुलेटर आईसी सीरीज होता है, ठीक है। तो 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर जो है बेसिकली मतलब LM-XXX सीरीज़ की जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज़ होता है। यहाँ पर LN मतलब लीनियर मोनोलिथिक समझ जाओ ना, ठीक है। तो 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर जो आईसी है, LM-XXX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर है, वो 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज़ होता है। बेसिकली ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। रेगुलेटर आईसी होता है। आप सबको पता है कि रेगुलेटर क्या है, जो वोल्टेज का रेगुलेशन करने का काम करता है। डीसी वोल्टेज लेवल को एक सर्टेन वोल्टेज पर मेंटेन करने का, कांस्टेंट मेंटेन करने का जो काम करता है वही क्या है, रेगुलेटर। रेगुलेटर जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेगुलेटर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, और इस इंटीग्रेटेड सर्किट की फंक्शनैलिटी तो ये है कि ये अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके अंतर्गत हम 78XX पढ़े थे, वो तो फिक्स्ड डीसी वोल्टेज रेगुलेटर था। आज हम अभी LM-XXX सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो LM-XXX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर है बेसिकली 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज़ होता है। बेसिकली यह वोल्टेज रेगुलेटर एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, जिसके थ्रू हम आउटपुट जो वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज को एक सर्टेन वैल्यू तक हम क्या कर सकते हैं, एक सर्टेन रेंज तक क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर है भी बोल सकते हैं। बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी द आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरीड अप टू अ सर्टेन रेंज। क्लियर हुआ। तो आउटपुट जो वोल्टेज है उसको हम एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक, हम रेंज तक हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, फिक्स्ड नहीं रहता। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू हम आउटपुट वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज रेंज तक हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, एडजस्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी हो गया LM-XXX सीरीज़ के। अगर मैं इसको ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना, तो ये ऐसा रहता है। ये LM-XXX सीरीज़ 3 पिन आईसी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, जिसमें फर्स्ट जो पिन है, फर्स्ट पिन इनपुट पिन होता है। सेकेंड नंबर का जो पिन जो रहता है उसको एडजस्टेबल पिन या एडजस्टमेंट पिन बोलते हैं। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है ना, तो जिस पिन की हेल्प से हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्ट करने का जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसी पिन को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट पिन। क्लियर हुआ। तो इस सेकेंड नंबर का जो पिन जो होता है वो एडजस्टमेंट पिन होता है, और थर्ड नंबर का जो पिन जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट पिन, ठीक है। तो हम अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को कहाँ अप्लाई करते हैं, फर्स्ट नंबर के पिन से, जो कि इनपुट पिन होता है।
तो यहाँ से हम इनपुट पिन में अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को देंगे, जिस इनपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू को हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है, ठीक है। और आउटपुट कहाँ से मिलेगा हमें, थर्ड नंबर के पिन से। ये हमारा थर्ड नंबर का पिन है, इस थर्ड नंबर के पिन से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये LM-XXX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बेसिकली 3 पिन आईसी है, जिसमें फर्स्ट पिन इनपुट होता है, सेकेंड नंबर का पिन एडजस्टमेंट पिन कहलाता है, थर्ड नंबर का जो पिन होता है वो क्या होता है, आउटपुट पिन होता है, ठीक है। तो इनपुट पिन के थ्रू हम एक्सटर्नल अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल देंगे। यहाँ से क्या देंगे, मैं कहीं भी लिख देता हूँ ना, आप लोग अच्छे से बनाएंगे। अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी को हम फर्स्ट पिन में हम अप्लाई करेंगे। अनरेगुलेटेड डीसी किसको बोलते हैं, वह डीसी सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड है वो क्या है, अनडिजायरेबल है, ठीक है, अनवांटेड वोल्टेज लेवल का, वो अनरेगुलेटेड कहलाएगा। अब इसको हम रेगुलेटेड में करेंगे, मतलब एक सर्टेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की फिक्स डीसी में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। और आउटपुट कहाँ से मिलता है, थर्ड नंबर के पिन से। तो यहाँ से जो आउटपुट मिलता है वो क्या है, रेगुलेटेड आउटपुट डीसी है, रेगुलेटेड आउटपुट डीसी या कांस्टेंट आउटपुट डीसी। और इस कांस्टेंट आउटपुट डीसी को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो बेसिकली LM-XXX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी एक 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, जिसके थ्रू हम आउटपुट वोल्टेज लेवल को एक सर्टेन वोल्टेज रेंज तक एडजस्ट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर भी कह सकते हैं इसको। क्लियर हुआ। तो LM-XXX सीरीज़ के अंतर्गत में एक आईसी का LM-317 आईसी के बारे में मोर डिटेल स्टडी करेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आया ना, तो बस इस LM-XXX सीरीज़ के बारे में सिर्फ इतना ही बनेगा, 5 नंबर 3 नंबर के लायक ही लिख पाओगे आप। तो कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आए तो 10 नंबर के लिखने लायक आपके पास पता होना चाहिए। तो LM-XXX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली क्या होता है, 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। यह वोल्टेज रेगुलेटर है वो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जिसके थ्रू हम आउटपुट वोल्टेज लेवल को एक सर्टेन वोल्टेज रेंज तक एडजस्ट कर सकते हैं। LM-XXX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी में 3 पिन में फर्स्ट पिन इनपुट पिन होता है, सेकेंड नंबर का पिन को हम एडजस्टमेंट पिन बोलते हैं। यह वह पिन होता है जिस पिन के थ्रू हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को एक सर्टेन रेंज तक क्या कर सकते हैं, एडजस्ट वेरी कर सकते हैं। थर्ड नंबर का पिन क्या कहलाता है, आउटपुट पिन होता है, और उसी थर्ड नंबर के आउटपुट पिन से हम रेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल प्राप्त करते हैं। अब LM-317 के बारे में पढ़ेंगे। LM-317 क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, ठीक है। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, यह एक 3 पिन आईसी है। यह LM-317 है, वो LM-317 बेसिकली पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, जिससे आउटपुट जो सिग्नल प्राप्त होता है, उस आउटपुट पॉजिटिव वोल्टेज सिग्नल को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इस रेगुलेटर आईसी से जो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल होता है, उसको हम 1.2 वोल्ट से लेकर अप टू 57 वोल्ट तक क्या कर सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं। मतलब 1.2 वोल्ट से लेकर 57 वोल्ट तक कोई भी वैल्यू का आउटपुट डीसी सिग्नल हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो बेसिकली क्या है, LM-317 एक LM-XXX सीरीज़ की एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। यह एक 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है,
जिसकी आउटपुट वोल्टेज को हम 1.25 वोल्ट से लेकर 57 वोल्ट के रेंज तक किसी सर्टेन वैल्यू पर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इस रेगुलेटर आईसी से जो आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वह पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज सिग्नल होता है। इसी का अगर हम इन्वर्ट अगर देखें, मान लिया जाए मैं इसका निगेटिव वोल्टेज सीरीज़ की बात करूं तो LM337 जो है जस्ट LM317 की ही तरह 3 पिन एक निगेटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज़ है। जैसा कि LM317 है वो पॉजिटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज़ है, तो LM337 जो सीरीज़ होता है वो निगेटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज़ होता है, जिससे आउटपुट जो वोल्टेज सिग्नल प्राप्त होता है उस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल को -1.25 वोल्ट से लेकर -57 वोल्ट तक के रेंज में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो हम LM317 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं दूसरे पेज में, ध्यान से पढ़ना, ऑन वर्ड्स में नोट्स लिखने की कोशिश करना। इसको ब्लॉक के फॉर्म में शो कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये इन है तो इनपुट हो जाएगा, ये आउट है तो आउटपुट हो जाएगा, और ये ADJ है तो एडजस्टमेंट टर्मिनल हो जाएगा। ये इनपुट का हो जाएगा, ये आपका एडजस्टमेंट टर्मिनल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। एडजस्टमेंट टर्मिनल ये हमारा क्या है, LM317 का मोर डिटेल स्टडी कर LM317 रेगुलेटर आईसी है, ठीक है, ब्लॉक फॉर्म में है, ठीक। तो इसमें हम एक्सटर्नल एक रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल है ना, ये आईसी के अंदर नहीं, बाहर से लगाना पड़ता है। और यहाँ पे पिन नंबर 3 मतलब आउटपुट टर्मिनल और एडजस्टमेंट टर्मिनल के बीच एक और रजिस्टर रहता है R1, मान लेते हैं इसको R2 जो रजिस्टर है जो कि एडजस्टमेंट टर्मिनल पे कनेक्टेड है। एडजस्टमेंट टर्मिनल पे कनेक्टेड जो रजिस्टर R2 है वो एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, जिसकी वैल्यू को वेरी करके हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक क्या कर सकते हैं, हम वेरी कर सकते हैं। तो इस रजिस्टर R2 की वैल्यू को हम चेंज करके आउटपुट वोल्टेज को किसी सर्टेन वैल्यू तक हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये है आपका 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये आप एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल यहाँ देंगे, यहाँ पे Vin होता है, ये प्लस माइनस डीसी वोल्टेज रेगुलेटर है। तो ये अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी है, अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल Vin, जिसे हमें रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करना है, उसको इनपुट में देंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, रेगुलेटेड आउटपुट डीसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेगुलेटेड आउटपुट डीसी। तो रेगुलेटर का काम ही है अनरेगुलेटेड सिग्नल को रेगुलेटेड, तो अनरेगुलेटेड सी को रेगुलेटेड में कन्वर्ट करता है, वही क्या है, रेगुलेटर। तो रेगुलेटेड आउटपुट डीसी को मैं V0 माना हूँ, अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी को मैं Vin माना हूँ, ठीक है। तो LM317 एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का सर्किट डायग्राम है, सिंप्लीफाइड सर्किट है। इसमें इन है वो इनपुट टर्मिनल होता है, ADJ एडजस्टमेंट टर्मिनल या एडजस्टेबल पिन है, ये आउट है वो आउटपुट टर्मिनल। तो आउटपुट टर्मिनल और एडजस्टमेंट टर्मिनल के बीच में एक्सटर्नली एक रजिस्टर को हम कनेक्ट किए हैं। एडजस्टमेंट टर्मिनल में एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किए हैं जो कि इनपुट और आउटपुट के साथ कॉमनली कनेक्टेड है, दोनों साइड कनेक्टेड है इनपुट। तो इनपुट सिग्नल को हम इनपुट और एडजस्टमेंट टर्मिनल के बीच दे रहे हैं, और आउटपुट को हम एडजस्टमेंट टर्मिनल और आउटपुट से ले रहे हैं, ठीक है। तो R1 और R2 जो है दो एक्सटर्नल यूज्ड रजिस्टर है, दोनों एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू को वेरी करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या होगा, वेरी होगा। R1 तो एक फिक्स्ड रजिस्टर है
but here we are using R2 resistor in variable form. By varying the value of R2 resistor, output voltage can be varied up to a certain range. क्लियर हुआ? तो R2 की वैल्यू को चेंज करके हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को एक सर्टेन रेंज तक क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं. क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें? ठीक है. तो सपोज एडजस्टमेंट टर्मिनल से फ्लो होने वाले करंट को मैं दे देता हूँ IADJ. फ्लो होने वाला करंट. वैसे ही इस एडजस्टमेंट पिन से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, माइक्रो एम्पियर रेंज में होता है, नैनो एम्पियर रेंज में रहता है. IADJ एडजस्टमेंट टर्मिनल से फ्लो होने वाला करंट है. सपोज इस R1 रजिस्टर पे फ्लो होने वाले करंट को मैं क्या मान लेता हूँ, I1 मान लेता हूँ. ठीक है. इस वेरिएबल रजिस्टर R2 पे फ्लो होने वाले करंट को मैं मान लेता हूँ IR2. ठीक है. तो यहाँ पर 3 टर्मिनल दिख रहा है. एक को I1 जो R1 से फ्लो हो रहा है, एडजस्टमेंट पिन से जो करंट निकल रहा है उसको IADG माना हूँ, R2 से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको IR2 माना हूँ. ठीक है. तो अगर मैं ये हमारा आउटपुट पोर्ट है बोल सकते हैं, यहाँ से ऐसे ये दे. तो अगर इस आउटपुट पोर्ट में इसी डायरेक्शन में अगर मैं KVL लगा देता हूँ, अप्लाई KVL एट आउटपुट में KVL लगाता हूँ. आउटपुट में KVL लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ से निकलते हैं V0 के पॉजिटिव से शुरू कर रहे हैं तो प्लस V0 जहाँ से शुरू कर, फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो रजिस्टर पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, माइनस. फ्लो होने वाला करंट क्या है, I1, और उसके रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, R1. फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, जंक्शन है, इस जंक्शन में टोटल 2 करंट आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से एडजस्टमेंट करंट आ रहा है, और ये दोनों करंट मिलकर तीसरा करंट IR2 कंस्टिट्यूट कर रहा है. तो फिर इसमें करंट के ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव होगा. ठीक है. R2 रजिस्टर की रेजिस्टेंस R2, और उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, 2 करंट है, एक I1 है और दूसरा क्या है IADJ एडजस्टमेंट करंट, और इक्वल टू 0. मैंने कुछ नहीं किया, आउटपुट पोर्ट में KVL लगाया हूँ, जैसा एरो में मार्किंग किया हूँ वैसी लगाया हूँ. तो V0 माइनस I1 इंटू R1 माइनस R2 इंटू टोटल उसमें फ्लो होने वाला करंट I1 प्लस IADJ. ये इतना जो करंट है वो टोटल R2 वेरिएबल रजिस्टर से होकर फ्लो हो रहा है. ठीक है. अब देखो होता क्या है कि LM317 के केस में LM888 सीरीज की जो वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर जो है उस वोल्टेज रेगुलेटर के एडजस्टमेंट टर्मिनल पे, जो ये एडजस्टमेंट टर्मिनल जो है, इस एडजस्टमेंट टर्मिनल पे जो फ्लो होने वाला करंट है, ये जिसको मैं IADJ माना, ये एडजस्टमेंट टर्मिनल पे फ्लो होने वाला जो करंट होता है ना, वो माइक्रो एम्पियर के रेंज या फिर नैनो एम्पियर के रेंज में होता है. माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर के रेंज में होता है. तो बहुत ही नेग्लिजिबल करंट रहता है. ये करंट जो रहता है क्या रहता है, नेग्लिजिबल रहता है. तो नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट रहता है, और नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट होने के कारण इस करंट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अगर इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो मीन्स IDJ इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा. की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो ऊपर वाले इक्वेशन इसको अगर 1 नंबर दे दूं तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको लिखना पड़ेगा भाई, क्या लिखना पड़ेगा कि IADJ है वो बेसिकली LM317 IC के एडजस्टमेंट पिन से फ्लो होने वाला करंट है. बेसिकली IADJ जो करंट होता है वो एक क्या होता है, उस करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर के रेंज में होता है. इस करंट की वैल्यू बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, और नेग्लिजिबल होने के कारण इस करंट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट
कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करेंगे तो आई ए डी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा वी नॉट माइनस आई वन इंटू आर वन। ठीक है, वी नॉट आई वन इंटू आर, और ये हो जाएगा फिर आई वन इंटू आर टू। इसका वैल्यू तो 0 रख दिए, का वैल्यू 0 रखेंगे, क्यों, मैं रीज़न बताया ना, बहुत कम होता है वो करें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1 से। ये दोनों को उस साइड ट्रांसफ़र कर दो तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वन इंटू आर वन प्लस क्या हो जाएगा आई टू इंटू आर टू। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू आई नहीं आई टू नहीं है, ये आई वन ही है। ठीक है, हाँ ये आई वन ही है टोटल करंट जिसको मैं माना हूँ। तो आई वन को बाहर निकाल देते, अंदर क्या बचेगा आर वन प्लस क्या बचेगा ये आर टू। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आर वन को कॉमन ले लेता हूँ, मान लिया जाए, तो आर वन को कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा ये आई वन इंटू आर वन, फिर अंदर क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेंगे ये आर टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये आर वन हो जाएगा। तो ये वी नॉट इक्वल टू आई वन इंटू आर वन इंटू वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन हो जाएगा। तो ये एल एम ट्रिपल एक्स सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर है, उसके लिए आउटपुट वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब देखो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या है आई वन इंटू आर वन, आई वन इंटू आर वन दैट मीन सर्किट में आ जाते हैं। आई वन इंटू आर वन मतलब इस आर वन रजिस्टर के क्रॉस इस आई वन के फ्लो होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप। तो ये आर वन रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इस रेगुलेटर आईसी के एडजस्टमेंट और आउटपुट पिन के बीच इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप का इक्वल होगा, क्योंकि ये रजिस्टर R1 है वो इन दोनों के बीच कनेक्टेड है। तो रजिस्टर R1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही एडजस्टमेंट और आउटपुट टर्मिनल के बीच के वोल्टेज ड्रॉप का इक्वल होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है एल एम 317 जो रेगुलेटर है उस केस में I1 और R1 जो होता है वो एडजस्टमेंट और आउटपुट टर्मिनल के बीच का वोल्टेज ड्रॉप है, जिसको हम वी रिफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस वोल्टेज बोल देते हैं। तो रेफरेंस वोल्टेज अगर रख देंगे तो आउटपुट का एक्सप्रेशन हो जाएगा वी नॉट इंटू वी रिफरेंस इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस आर टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे R1। बट इन केस ऑफ LM31 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर IC the reference value V reference is what 1.25। LM ट्रिपल एक्स सीरीज के अंतर्गत LM317 जो रेगुलेटर IC होता है उस रेगुलेटर IC में इस रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू कितना होता है 1.25 वोल्ट होता है। अगर हम रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू रख दें तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 1 प्लस R2 divided by R1. So this will be desired mathematical expression for output voltage in case of LM317 adjustable voltage regulator IC। तो देख सकते हैं कि आउटपुट जो वोल्टेज है उस सर्किट में एक्सटर्नली कनेक्टेड रजिस्टर R2 और R1 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, जहाँ पर R1 तो कांस्टेंट रजिस्टर यूज़ किए हैं और R2 जो है वो एडजस्टेबल। तो जैसे जैसे मैं इस R2 की वैल्यू को वेरी करूँगा, वेरी होने से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होने लगेंगे, वेरी होने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये आउटपुट वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और ये वोल्टेज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने से पता चल जा रहा है कि ये एडजस्टेबल वोल्टेज आउटपुट है, जिसकी वैल्यू को हम रजिस्टर R2 की वैल्यू को वेरी करके हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये LM317 जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो 1.25 वोल्ट से लेकर 57 वोल्ट तक का आउटपुट डीसी सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है। उसकी वैल्यू को 1.25 वोल्ट से लेकर 57 वोल्ट तक का हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नली कनेक्टेड रजिस्टर R2। ठीक है, चाहते हैं तो इस R2 के जगह में हम वेरिएबल पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। R1 R2 चेंज करो, आउटपुट वोल्टेज क्या होते जाएगा
चेंज होते जाएगा। तो ये रहा 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर के अंतर्गत LM-XXX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में, जिसमें डिटेल में हम LM317 का एनालिसिस किया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इतना स्टडी करते हो तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एकदम सफिशिएंट है। अगर इसका एडवांटेज देखना है तो हर आईसी का एडवांटेज होता है, स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज इसका स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है, एडवांटेज बता रहा हूँ, लाइट वेट होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है, ठीक, स्मॉल साइज होता है, चीपर होता है, सस्ता, ये चीपर होता है, ठीक है। और ये क्या है, एडजस्टेबल आउटपुट भी प्रोवाइड करता है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसका भी डिसएडवांटेज सेम है। कैसे सेम है, मतलब इसकी ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है। ड्रॉप आउट वोल्टेज इसमें क्या होता है, ज़्यादा। ड्रॉप आउट वोल्टेज मतलब इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप्ड बाय दिस रेगुलेटर आईसी। तो इस रेगुलेटर आईसी के द्वारा इंटरनली जितना वोल्टेज ड्रॉप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जितना वोल्टेज एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसी वोल्टेज को ड्रॉप आउट वोल्टेज बोलते हैं। और इस LM317 जो वोल्टेज रेगुलेटर की ड्रॉप आउट वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है, यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज। तो अबाउट 2.5 वोल्ट, मतलब लगभग 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट तक के आसपास ये अपने अंदर इंटरनली वोल्टेज को क्या कर लेता है, ड्रॉप कर लेता है। इंटरनली वोल्टेज को ड्रॉप करने के कारण क्या होता है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होने लगता है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये इसकी बॉडी ओवर हीट हो जाएगा। अगर इसके बॉडी को डैमेज होने से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो इसके साथ आपको हीट सिंक क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है कि हीट बढ़ने के कारण इसको डैमेज होने से बचाने के लिए इसमें हीट सिंक की आवश्यकता होती है। इसके अंदर ड्रॉप आउट वोल्टेज है वो 2.5 वोल्ट के आसपास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेगुलेटर है, मान लीजिए मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो इनपुट में एटलीस्ट 7.5 वोल्ट टर्न होना चाहिए, क्योंकि 2.5 वोल्ट ये खुद रखेगा, बचा कुछ देगा। तो कम से कम इसके इनपुट में जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे वो आउटपुट रिक्वायर्ड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 2.5 वोल्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये रहा अपन का 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर के अंतर्गत LM-XXX सीरीज़ की वोल्टेज रेगुलेटर है। कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर हमें वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई सिस्टम में ये यूज़ होता है, ये रेगुलेटर, ठीक है। तो ये हो गया LM-XXX सीरीज़ 3 पिन आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली, पिन कन्फिग्रेशन, सर्किट, हर एक चीज़ मैं लिया। कहीं पर अगर आपको डाउट होता है कॉल करना, मैसेज करना। मेरे इतने वीडियो के पीछे मेहनत का रिस्पेक्ट यही है कि वीडियो को कम से कम अच्छा लगता है तो लाइक करना, पूरे सभी जगह पे शेयर करो, जिसके सिलेबस में वो पढ़े। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। आज नहीं, हमेशा फ्यूचर में लाइफ टाइम ये वीडियो है वो काम आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, एक बार 2 बार देखो, कहीं पर डाउट है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।